ब्लॉगिंग में कहा जाता है कि हर आर्टिकल आपके लिए एक मजदूर की तरह काम करता है, जो ना छुट्टी लेता है और ना ही सैलरी बढ़ाने को बोलता है। अब सवाल यह है कि आपके आर्टिकल्स किस टाइप के मजदूर हैं? वो केवल बैठे रहते हैं या फिर आपको डेली पैसा कमा कर देते हैं? तो दोस्तों, डिफरेंस सिर्फ एक सिस्टम का होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का रियल मॉडल, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं और हर आर्टिकल को एक वर्किंग एसेट कैसे बनाया जाता है। और ये भी बताऊंगा कि किस गलती की वजह से ब्लॉगिंग में 90% लोग सक्सेसफुल नहीं होते और अच्छा इनकम नहीं कर पाते। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसको अगर आपने जान लिया तो आप भी ब्लॉगिंग से मोटी कमाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग को एक डेली जॉब की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे रोज़ आर्टिकल्स लिखना, आर्टिकल्स को पब्लिश करना और रिजल्ट का वेट करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ब्लॉगिंग को जॉब की तरह लेते हैं तो आपको पैसा भी सैलरी की तरह आएगा। काम बंद तो सैलरी बंद। सेमी पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी काम नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि आप काम एक बार करोगे और उस काम के थ्रू से आपको पैसा साल दर साल आता रहेगा। और यही है रियल ब्लॉगिंग। यहीं से मजदूर आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हो और आपके फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं और वो मजदूर है आपके आर्टिकल्स, जो आपको पैसा कमाकर डेली दे रहे हैं। हर मजदूर का एक स्पेसिफिक काम होता है, यानी कि हर आर्टिकल का एक स्पेसिफिक ऑडियंस होता है। उस ऑडियंस के थ्रू से वो आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स के जो आप लिंक्स लगाते हैं उनसे वो आपको पैसा इनकम करके देता है। तो अगर आप एक ही आर्टिकल में सब कुछ घुसा देते हो तो ये आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा और इस आर्टिकल से आपको इनकम नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि आपके आर्टिकल को किस टाइप के ऑडियंस के सामने लेकर जाएं ताकि आपका आर्टिकल रैंक। और अगर आप अपने आर्टिकल में मिक्स्ड कंटेंट देते हो तो वो आर्टिकल कभी भी गूगल रैंक नहीं करेगा। इसलिए हर आर्टिकल एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होगे। एआई के इस दौर में भी आपका ब्लॉगिंग सक्सेसफुल होगा। इसलिए जब आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन अपने ऑडियंस को देते हो तो आपके ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और EEAT का जो कॉन्सेप्ट है गूगल का वो क्लियर होता है और गूगल भी आपके आर्टिकल को रैंक करता है। और यहीं से आपका जो मजदूर है, आपका जो आर्टिकल है, वो रैंक होने के बाद आपको इनकम करके साल दर साल देता रहता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर जगह लिंक चिपकाते रहो, बल्कि पैसा आता है डिसीजन पॉइंट पर। यानी कि जब यूजर ऑलरेडी बाय करने के मूड में हो उस समय आप उसको उस आर्टिकल को पिंच करें। और यही है ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट। इसलिए कंपैरिजंस, रिव्यूज और बेस्ट वाले जो आर्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनकम करके देते हैं, क्योंकि वो बायर इंटेंट कीवर्ड होते हैं। सोचो कि आपका आर्टिकल एक सेल्समैन है जो आपके यूज़र को कंफ्यूज नहीं करता, आपके यूज़र को ज़बरदस्ती नहीं करता, बल्कि उसको एक सही ऑप्शन दिखाया जाता है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो ब्लॉगिंग सक्सेसफुल है। क्योंकि एक अच्छा सेल्समैन कभी रिटायर नहीं होता, इसलिए आपका वो आर्टिकल जो बायर इंटेंट कीवर्ड पे काम करता है वो आपको हमेशा इनकम करके देता रहता है। सेमी पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ जाओ, बल्कि ये है कि आपने एक बार जो काम कर दिया, आज जो काम आपने किया, उसका फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप 10 से 20 अच्छे आर्टिकल्स अपने ब्लॉग पे पब्लिश कर देते हो और वो रैंक हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि आपने 10 से 20 ट्रेंड एम्प्लॉयज अपने कंपनी में हायर कर लिए हैं। और जैसे सब एम्प्लॉयज अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही सब ब्लॉग पोस्ट्स अलग अलग काम के लिए होते हैं, अलग अलग ऑडियंस को कैप्चर करते हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता है और आप उन आर्टिकल्स को अपडेट करते हो, उनमें इंटरनल लिंकिंग करते हो और सही से उसको ऑप्टिमाइज करते हो, तो धीरे धीरे वो आर्टिकल्स और भी बेटर होते जाते हैं और ज़्यादा इनकम आपको ला कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती जो कि ब्लॉगर्स करते हैं और इसलिए वो फेल होते हैं। जैसे कंपनीज में लोग मजदूर हायर कर ले और उनको ट्रेनिंग ही ना दें
तो वो मजदूर उनके लिए क्या ही काम करेगा। तो वैसे ही अगर आपने आर्टिकल लिख दिया और उसका इंटेंट ही क्लियर नहीं किया तो वो आर्टिकल आपके लिए क्या ही काम करेगा। तो अगर आप अभी भी 2018-19 वाले ढर्रे पर चल रहे हो और उस टाइप की ब्लॉगिंग आप कर रहे हो जैसे हाउ टू वगैरह, तो ये कभी रैंक करने वाले नहीं है, क्योंकि इस टाइप के जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं इनको चैट जीपीटी आपको तुरंत ही खोज कर दे देता है, तो लोग क्यों आपके आर्टिकल पर आएंगे। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके चलते 90% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं। वो बायर इंटेंट को समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा जो कीवर्ड है वो बायर इंटेंट कीवर्ड है और उसके ऊपर काम करना चाहिए। और इसलिए अगर उनका आर्टिकल रैंक भी कर जाए तो उससे उनको कोई खास फायदा नहीं होता है। तो अगर आप 2026 में एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो अपने हर आर्टिकल से एक ही सवाल पूछो, तो मेरे लिए कौन सा काम करेगा। इस वीडियो का गोल आपको मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम को क्लियर करना है जिस प्रॉब्लम के चलते ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं। और अगर आपने उस प्रॉब्लम को क्लियर कर लिया तो आप ब्लॉगिंग में कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।